रेडी सर। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस बार फिर से उद्धव ठाकरे का। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की बात करें तो इंडियन की जब सभा यहाँ पर हुई थी मुंबई में, उसमें एक होटल बुक की गई थी 5-7 स्टार होटल की, और उसमें काफ़ी कमरे थे, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी खाने पीने भी थे। लेकिन अब सवाल एक और उसमें खड़ा हो गया है कि अब होटल का बिल कौन भरेगा, उसको लेकर जो है काफ़ी फजीयत हो रही है। हालांकि मुंबई में अगर इसकी मीटिंग थी, बैठक थी, तो बिल भरना तो उद्धव ठाकरे का फर्ज बनता है, लेकिन वो बिल को लेकर काफ़ी मचमच हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सटे जी से। अब जानेंगे कि आखिर बिल भरा कौन या भरेगा कौन। सर, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो इसमें एक बात है कि ये जो इंडिया की मीटिंग थी जी, तो मुंबई में जैसे उद्धव ठाकरे हैं, मेज़बानी तो उन्होंने किया था पूरा। नहीं सुनो ना, वैसे कांग्रेस भी है, जी राष्ट्रवादी भी है। राष्ट्रवादी जो है वो अब्जाधीश है, कांग्रेस जो है वो कोट्याधीश है, और हमारे ठाकरे जो है वो इन दोनों की तुलना में, अभी समझो राष्ट्रवादी के जो बड़े नेता है उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक साथ गिन ली जाए तो 2-5 लाख करोड़ की निकलेगी। 2-5 लाख करोड़ की, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हुआ तो। नहीं बेईमानी से किया तो भी। और कांग्रेस वालों जो है ना जी, तो कांग्रेस वालों की प्रॉपर्टी भी सर अब्जो में है। छोटे छोटे कार्यकर्ता जिस प्रकार के 7-7, 8-8 गाड़ियां रखते हैं, 70 साल की सत्ता रही है, और हाँ, मुख्यमंत्री के पास पैसा है। वो भले टिळक भवन में कामगारों का कर्मचारियों का पगार देने के लिए कोई पैसा नहीं देता है। वो बेचारे 2 में 3 महीने उनको तो पगार नहीं मिला था सर। हमारे चैनल में दिखाने के बाद उनको पगार मिला। हाँ, हमारे चैनल का इफेक्ट बहुत है। उनको पगार मिला। जिसने मुझे बताया था कि नहीं मिला, उसने फ़ोन करके बताया सर आपने चैनल पे दिखाया, दूसरे दिन पटोले ने सबका पगार दे दिया। तो होता है, मगर देने की ये नहीं रहती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जो है ना वो लेना बैंक है, वो देना बैंक है नहीं जी। उन्होंने जिंदगी में लोगों से पैसा लिया है, कभी दिया नहीं है जी। उनका स्वभाव नहीं है वो। तो पहली बात तो ये है कि अभी संजय को आप पूछेंगे, संजय दोस्त है मेरा जी, बिल्कुल। तो कभी भी आप उसको पूछेंगे कि भाई एक यहाँ ऐसा कोई फंक्शन है, उसमें कुछ सोशल वर्क है, वो उसमें थोड़ा एक अपने को डोनेशन दे सकते हैं क्या, तो सर वो दोनों बगला ऊपर करेगा। काय झाटा है आमच्याकडे, आमची भिकारी पार्टी है। तो मैं बोल रहा हूँ, संजय ऐसा बोलेंगे, संजय बोलता है, हमेशा बोलता है, अरे काय आमच्याकडे काय नाही। वो शब्द मैंने यूज जो किया वो शब्द यूज कर रहा है, और आमच्याकडे जाटण नाही, ते सगळं तिकडे मातोश्रीवर आहे। मी म्हणलं मग मातोश्री का नाही काढत? काढणं ठाकरे, कुठल्याही ठाकरेला देण्याची सवय नाही, घेण्याची सवय, ओनली इनपुट, तो देते नहीं है। तो जब ये आयोजन किया तो संजय होशियार है जी। संजय को मालूम है कि मचमच होने वाली ये नहीं, संजय को मालूम है कि ये खिसे से कोई दमड़ी नहीं निकालेगा जी। तो उसने राष्ट्रवादी शरद पवार साहब और कांग्रेस वालों को बोल के रखा होगा कि भाई हमारे यहाँ से अपेक्षा मत रखो, हम खाने पीने के लिए आएंगे, पेट आगे करके घूमने के लिए आएंगे, और पैसा वैसा कुछ नहीं देंगे, वो 5 स्टार का ये तुम देख लो। तो ये भी उतने ही चालू है ना। वो बोलेंगे कि अरे संजय जी, वो होटल में आपकी यूनियन है, और यूनियन की दबाव में तो माफ़ किया जाता है। अब इसके पहले जब ये तुम्हारा डिवीज़न हो रहा था जी, शिंदे गुट और ठाकरे गुट वगैरह वगैरह 2019 में, तो आपने तो बीटीसी में लिखा या लिया, नाम मत लो, वो होटल वाले 1 महीना रखा था, 1 महीना उधर रखा था, और उसका बिल कुछ 300 या 200 करोड़ हुआ था। तो आपने कहाँ दिया? नहीं दिया। वो तो यूनियन वाले को बोल दिया, उसका जो यूनियन लीडर था जिसकी सर्विस थी, असल में वो यूनियन नहीं थी, वो सर्विस लेता था वहाँ पे, मगर क्या बोलते हैं, पूरी सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो उसके पास था। तो उसको आपने बोल दिया, उसने होटल को बोल दिया कि भाई एडजस्ट करेंगे मेरे बिल में, क्यों उसका बिल साल भर में 1000 करोड़ होता है। तो ठीक है एडजस्ट करेंगे। तो बोले ऐसा ही एडजस्ट करूँगी।
वो भाग गए, ये भाग गए, इंडिया भाग गई, नेता भाग गए, अपने अपने हेलीकॉप्टर लेके भाग गए, अपने अपने विमान लेके भाग गए। विमान का भाड़ा पहले भरना पड़ता है करके ये भाड़ा भर के आए सबके। सर उस दिन एयरपोर्ट पे रखने को विमान जगह नहीं थी, इतने विमान आए थे, 40-50 विमान आ गए थे जी एयरपोर्ट पे, प्राइवेट चार्टर्ड, वो भी जेट। लाखों लाखों रुपए पड़ते हैं। तो सर अभी क्या हो गया कि होटल वालों को कुछ तो अकाउंट दिखाना पड़ता है ना, तो उन्होंने किसको बोलेंगे। अभी नाच रहा था उसमें सब जगह संजय हमारा, और उसी होटल में संजय का एक सूट है जी। जिस सूट में मैं कम से कम 50 बार गया हूँ, वो परमानेंट सूट जी। उसको दिया हुआ है वो होटल ने कर्टसी करके। ऐसे सर उसका संजय का मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक होटल में किसी ना किसी बड़े नेता के लिए ऐसे सूट रहते हैं एकदम। आप चर्च गेट से लेके बोरीवली तक जाएंगे, जितने 5 स्टार होटल है हर एक में 1, 2, 4, 5 मंत्रियों के लिए, इनके लिए, नेताओं के लिए सूट रखे करते हैं। रिजर्व रखे जाते हैं। हाँ रिजर्व मतलब वो सूट उनके होते हैं। मैं अभी संजय के पास जितनी बार जाता हूँ एक ही सूट में जाता हूँ, वो सूट उसके नाम से ही है। मतलब वो एवरीथिंग इज फ्री। हाँ अभी हम खाते पीते हैं ये करते हैं तो नेचुरली फ्री रहता है, वो कर्टसी होती है। पर सर इसमें मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब मैं पहले भारतीय कामगार सेना का काम करता था दत्ताजी साळवी का, तो बड़े बड़े होटल, सेंटोर से लेके बड़े बड़े होटल थे, तो मैं उनको बोलता था कि थोड़ा विश्राम करने के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं, उससे बड़ा तो बात है उनके ऊपर किताब लिखनी थी मुझे। ओह, साळवी के ऊपर एक बड़ी किताब लिखनी थी 200-300 पन्ने की। तो मैं बोला मेरे को रिलैक्स एक होटल चाहिए 5 स्टार सूट जहाँ पे मैं लिख सकूँ। तो उन्होंने मुझे 5 स्टार सूट लोनावाला में दे दिया। हाँ होटल में 5 स्टार सूट में मैं 1 महीना रहा वहाँ पे, खाना पीना सब कुछ फ्री था। और बाद में वो किताब पूरी करके मैं आके दे दिया उनको। मैं बोला होटल का बिल बहुत हुआ है, वो बोले ठीक है, वो यूनियन के नाम पे चला जाता है। तो ये सब होता है। मैं कितनी बार बड़े लोगों का कुछ चरित्र उनके नाम से, घोस्ट राइटिंग में मैं नंबर 1 हूँ सर भारत में या महाराष्ट्र में एटलीस्ट। तो मेरे लिए 5 स्टार सूट करते हैं ना वो, ये लोग करते हैं। तो जब इन्होंने पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा कि भाई ये हमारा जिम्मा नहीं है, तो वो बोले होंगे कि हम उद्धव जी से बात करते हैं, उनको पूछ लेते हैं एक बार, कम से कम ना तो आई सुन लेते हैं। तो उद्धव जी ने उनको बोला कि काय का पैसा, ये क्या हमारा घर का प्रोग्राम था क्या, मेरे बेटी की शादी थी क्या? अरे बाप, ऐसा बोले वो, मेरे बेटी की शादी थी, ये इंडिया सबकी है, वो 26 पार्टी आई, तो 26 पार्टियों को फ़ोन करो, बोला अपना अपना हिस्सा दे दो। अरे बाप। हाँ, तो उन्होंने बोला हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम टोकन के तौर पे 5 लाख भेजते हैं, चाहिए तो आपको, जबकि बिल हुआ है 200-300 करोड़। तो बोले नहीं आपका नहीं चाहिए, देखते हैं। सर ऐसा राइट ऑफ करते हैं वो। अभी बड़ी बड़ी शादियाँ होती है ना बड़े लोगों की। आपके हिसाब से क्या लगता है सर, इनके पास इतने पैसे होते हैं तो क्या होटल बिल क्यों नहीं भर पाते? सर वृत्ति का स्वभाव है ये चिंगूस रहते हैं। इनको हर जगह फ्री सर, टोल नाके पे जाएंगे टोल नहीं लगता, बाकी सरकारी सुविधाएं नहीं, मामूली चीज़ नहीं, हर एक चीज़ में बता रहा हूँ मैं, जितनी सुविधाएं हैं उनको फ्री, ड्राइवर फ्री, डीजल गाड़ी की पेट्रोल फ्री, हर चीज फ्री। तो ये खर्चे कहाँ होते हैं सर? गाँव टूर करते हैं ना, समझो जो मिनिस्टर है ना उसके खाते का जो वहाँ का अधिकारी रहता है ना, वो उनके साथ आए 40-50 कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, प्यून से लेके सबका खाने का, पीने का, रहने का बंदोबस्त वो अधिकारी करता है। वो अधिकारी कहाँ से पैसा लाएगा? वो ठेकेदार से लाता है। एक आपको बोलता हूँ विशेषता, गणेश नाइक जी, एक ही मंत्री देखे मैंने उनके साथ पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ, जो पूरा कार्यक्रम होने के बाद उनको अंदाजा आता है कि आप कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोग यहाँ रहने के लिए आए, कौन से होटल में कौन रह रहा है। तो वो उनके परदेशी करके पिए थे या 2-3 छोटे पिए थे, उनको बुला के बोलते थे गेस्ट हाउस सब किती झाले पील? नाही सर काय नाही, त्याला बोलो, अरे किती बिल? नाही सर काय नाही, ते साहेबांनी बघितलं. साहेबांनी बघितलं नाही, मी पैसे द्याला. किती झाले साहेब? नाही सर इतके झाले. बरोबर, ठीक है. वो उनका बैग रहता था पीए के पास, उससे निकाल के उसको पैसा देते थे. अभी तक मैंने कभी फुकट का चाय भी मैंने गणेश नाइक को पीते हुए नहीं देखा. फुकट का चाय भी नहीं पिएगा, चाय का भी बोलेगा पैसा दे दो. ये गणेश नाइक ऐसा ही होना चाहिए ना सर, क्योंकि गणेश नाइक है. हम जो कमाते हैं सर 90% तो खर्चे हो जाते हैं, 10% भी बचाना मुश्किल होता है महीने का जो भी है, लेकिन इनको सब कुछ फ्री में मिलता है. उसके बाद भी है तो पैसा जो इतना कमाते हैं अधिकारी ही देते हैं, अधिकारी ही पैसा देते हैं और अधिकारी खाते हैं, तो ये उनके खाने के लिए क्या बोलेंगे जी.
तुम 50-100 कार्यकर्ता लेके जाओगे वहाँ पे जाओगे। अभी ये गांव-गांव इनके ये जो दौरे चल रहे हैं ना, उसमें खाना पीना जो होता है वो कौन करता है खर्चा? वहाँ का स्थानीय अधिकारी कोई अगर महसूल का दौरा है तो महसूल वाला करता है, ये PWD वाला है, जो भी रहेगा वो। सर इतना ही नहीं, मेरे एक दोस्त का कुछ पैसा बकाया था 10 लाख रुपया। वो एक फंक्शन था उनका, इवेंट, तो इवेंट में उसने 10 लाख का मंडप लगाया था और दे ही नहीं रहे थे साहब, पैसा भी नहीं दे रहे थे। और उनके रिश्तेदारों को बोला तो वो बोले हमको मालूम नहीं तुम्हारी उनकी क्या बात हुई। तो साहब ने बोला तर काय असेल ते खर्च मी देऊन टाकेन, रिजनेबल मध्ये कर, देऊन टाकेल, फिर बाद में देऊन टाकील, तू काळजी करो को, तू कर। सर उसने अपना 10 लाख रुपया दिया और किया। और बाद में तो सर 3 महीना हो गया, वो जब भी जाता था पहले तो कम से कम अंदर आके बोलते थे हा करतो का, माझ्या लक्षात आहे, तू पुन्हा पुन्हा आठवण करायला येऊ नको। अच्छा, देखते ही, हाँ देखते ही, माझ्या लक्षात आहे, तू जा, मैं बरोबर करतो, तुला मिळून जाणार। तो 3 महीने हो गए तो उसने भी कहीं से अरेंज किया होता है, सो रोने को आ गया वो। हाँ, तो अभी दुखड़ा हमारे से ऐसे लोगों को बोलते हैं, वो बोले आपके मित्र है, जरा आप उनको बोल सकते हैं क्या? मैं बोला पूछता हूँ, तू सामने आ। बोला मैं नहीं सामने आ सकता। मैंने बोला क्यों? वो बोला शिकायत होगी। मैं बोला तो भी शिकायत ही है ना। तो मैंने उसको बोला चल मेरे साथ। मैं गया वो लीडर के पास और उसको बोला यार ये मेरा भी दोस्त है तुम्हारे जैसा, उसका 10 लाख रुपया तुमने वो इवेंट में खर्चा करने को बोला, उसने किया, अब तुम नहीं दे रहे हो उसको। अरे भडव्या पळून जातो का आम्ही? हां, तू साहेबांकडे तक्रार करतो? अच्छा, मादर चोद, तुला काय अक्कल आहे का नाही? तू साहेबाकडे मला बदनाम करून टाकलं, देत नाही, जा काय करायचं कर। ये मेरे सामने हुआ। फिर मैंने उसको बोला देख ये ठीक नहीं, तुमने काम करवाया है तो तुझे पैसा देना है, देना ही चाहिए सर। अरे काय रे फालतू 10 लाख रुपये, म्हणजे तुला 10 लाख रुपये फालतू आहे, त्याची जिंदगी आहे, दे ना मग आता। त्याने सांगितलं त्याला कुठे जाण काय घेऊन ये त्याच्या थोबाडावर मार। मतलब रिलेशन वो तो भी दोस्ती रिलेशन सब नहीं, खत्म। वो छोड़ो, वो उसने लाया उसके मुंह पे फेंक मारा, मतलब 10 लाख दिया, वो लिया और लेके गए। बोला हे असे तुम्ही थत्ते साहेब घेऊन येत जाऊ नका, हे फार शाणे असतात, 10 लाखाचा खर्च दाखवतात, प्रत्यक्षात 2-4 लाखात मिटवलेलं असतं। आमचा पण अनुभव आहे, आता तुम्ही बोलले म्हणून मी 10 लाख दिले त्याला। मी बोलत हे बघ काही नाही, तू त्याला देतो बोलला ना, तू दिले पाहिजे असं माझं मत आहे, तुझी इज्जत आहे, माझ्या दृष्टीने तू फेकलेस ना त्यामुळे ॲक्च्युली इज्जत कमी झाली, तू दे ना त्याला। मगर सर ये घर घर की कहानी है। अभी एक नाम सरनेम लिया तो बहुत सारे ठाकरे उसमें फंस जाते हैं, मगर ये मार्केट में चर्चा है कि ठाकरे को दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता और ये पुराने ज़माने से चल रहा है। अभी पुराने में सब पुराने लोग भी आ गए, पैसा लेने में वो जानते हैं, वापस करना नहीं जानते। सर मैं बोला हूँ एक बार, शायद आपके यहाँ बोला हो, किधर बोला हो, कि नारायण राणे एक ही आदमी था महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री पद उसने जब छोड़ा, तब जितने लोगों के जितने पैसे काम के अगेंस्ट उन्होंने पहले लिए थे वो सब वापस किए, बुला के। अरे उनके पास नोंद रहती है ना सर, ते तुझे ते पैसे ते काम झालं नाही, आता मी मुख्यमंत्री नाही, तर दुसऱ्याचं सरकार आलं, हे तुझे घेऊन जा, ऐसा करके सर सबको वापस किया। 99 सिर्फ राणे 99 में सिर्फ राणे, और बाकी तो सब सर कांग्रेस में तो सबसे ज़्यादा पैसा खा गए विलासराव देशमुख। हाँ, कितने लोगों के लिए कुछ वापस नहीं दिए है, और भी है बहुत, प्रदेशाध्यक्ष भी है कुछ, तुला हे देतो, तुला सचिव करतो, तुला हे करतो, तुला ते करतो। सर थाना में एक लीडर ने 25 लाख रुपए उनको प्रतिनिधि मंडल क्या होता है उसमें लेने के लिए दिए, नहीं लिया उसको। मैं बोला अरे पैसा, उसको बोला मैं, परचात के रहते हैं ना, अरे पैसा खाए तो काम तो करो, उसको ले लो ना। ये बोले मैं उसको बड़े पद के लिए रखा हूँ। मैं बोला बड़ा पद दे दो, वो बोला और 25 लगेगा। नहीं तो 25 क्या है? क्या बोले सर, जाने दो। ये अभी हमारी बात क्या चल रही थी, ये होटल में जो बिल देना, इंडिया का बिल बहुत दूर की बात है सर जी। मुझे लज्जा आती है, कभी कभी बड़े लोग मेरे को एंटरटेन करते हैं, बड़े बड़े होटल में लेके जाते हैं, फिर चला साहब निकलते हैं। और मेरे साथ तो गाड़ी तक आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ बिल कौन भरेगा इसका, अभी बिल कितना हुआ होगा। सर आज 5 स्टार में आप जाके ड्रिंक लेंगे, खाना खाएंगे ना, तो 30-40 हज़ार आराम से बिल नहीं होता है।
मैं सोचता हूँ, और वो वेटर भी है ना, उनको मालूम है यहाँ हरामी पैसा नहीं देने वाला, वो भी बिल लेके नहीं आते। बाद में एक बार मैं उधर गया था, फिर मेरे पैसे से खाने के लिए, मैं मेरा पैसा दे के खाता हूँ, अपने को भगवान देता है, कुबेर देता है। तो मैंने बोला यार उस दिन हम आए थे तो साहब के साथ, वो पैसा नहीं दिया। बोला क्या है, 2 चीज़ें सर, साहब से पैसा मांगा ना तो वो होटल में कोई खोट निकालते थे। फिर दूसरे दिन उनका अधिकारी आ जाता है, बोलता है एफडीए का आया हूँ, इसका आया हूँ, उसका आया हूँ, म्यूनसिपालिटी का आया हूँ, किसका तो आ ही जाता है। बोलता है आपकी इसमें ये गलती है, वो गलती है, और बोले हम भी 100 गलतियों के साथ चला दे, हम भी क्या कमी, हरामी नहीं है हमारा मालिक, वो भी 100 गलतियां करता है। तो ऐसे लोगों को माफ़ करना ही अच्छा है, नहीं तो खुन्नस निकालते हैं। तो हमने भी तय किया है कि भाई वीवीआईपी आते हैं तो खाने का पैसा नहीं देंगे। सर एक और मंत्री देखा है मैंने कि जो खाने का पैसा देते हुए, मैं कॉपर चिमनी में गया था वरड़ी में एक बार, और जयंत पाटिल जो अपने अर्थ मंत्री है वो वहाँ आए थे, तो हमारी बातचीत हो गई। वो अच्छे उस समय मेरे उनके बहुत अच्छे समझ थे, और ये हो गया, मैं अपने टेबल पे बैठा था और वो अपने टेबल पे बैठे थे। मैं लेट आया करके मेरा खाना होने को टाइम लगा, उनका खाना हो गया, उन्होंने बिल मंगवाया, बिल दिया, 200-500 रुपये टिप दिया और फिर उठ के चले गए। मैं बोला ये जयंत पाटिल है, ये जयंत पाटिल जी। सर समाजवादी पार्टी के जो मंत्री थे ना, वो जनता दल के काल में वो भी पैसा देते थे, पर कांग्रेस वालों को आदत नहीं, शिवसेना वालों को तो बिल्कुल ही नहीं। चलो धन्यवाद सर। तो आपने तो उन होटल ने भी ये छोड़ दिया है। तो आपने इतिहास गूगल सब निकाल दिया तिप्पे साहब ने। हमने तो पूछा था खाली ये इंडियन का बिल कौन भरेगा, और बिल को भरने को लेके जो है उद्धव ठाकरे के ऑफिस से जो है, कार्यालय से जो है काफ़ी मचमच हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नेताओं को बिल भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? सर ये बेचारे गरीब है, ये बिल भरे बिना इडली सांभर भी नहीं खा सकते, तो ये बोलेंगे भरना ही चाहिए। मगर होटल वाले की हिम्मत है क्या? सर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, होटल वाले की हिम्मत है क्या कि इनके पास बिल मांगेंगे? मांगेंगे नहीं, लेकिन मांगे बिना भरना चाहिए सर मेरे ख्याल से। सर ये नहीं भरेंगे, वैसे उस होटल से इनको हफ्ता आता है। नहीं बिल भरना क्या सर ऐका ना, सुनो ना, ये होटल वालों से इनसे हफ्ता आता है, हफ्ता आता है। सर सुनो, तो हफ्ता भी लो और बिल भी नहीं भरो, खाना मैंने तुम्हारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने बाबा करके होटल था जी, है अभी है। पुराने जमाने की, वो जब दाढ़ी वाला बड़ा बाबा उसका मालिक था, तो उस समय मेरे 1-2 मंत्री मित्र थे, तो हम वो वहाँ पे वो मंत्रियों के साथ हम जाते थे, और वहाँ पे वो बाबा क्या है ना, फिल्म इंडस्ट्री में पॉपुलर था, तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस वगैरह सबको बुलाता था महफिल के लिए। फिर वो हमारी महफिल एक उसका हॉल था, उसमें मैं 2 मंत्री और बाबा और हीरो भी आते थे। तो हीरोइन का नाम लूँगा तो आप वाह हो जाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी हीरोइनें आती थी और नाच गाना करती थी सामने, म्यूजिक सब होता था, ये होता था, नाच गाना करती थी, ये करती थी, खाने पीने में दारू से लेके इम्पोर्टेड सब जमावड़ा होता था। और खाना पीना होने के बाद हमको, मैं और हमारे मंत्री जी जो होंगे उनको नीचे छोड़ने के लिए आता था। सर बाद में ये बाबा मेरा दोस्त हो गया खास, अभी वो दुबई में है, इधर नहीं है, उसका बेटा संभालता है वो। तो मैं बोला बाबा जी आप हर हफ्ते ये महफिल करते हो, ये करते हो, ये स्टार हीरोइन मुझे किसी ने बताया पैसा लेके आती है, सब मुफ्त में नहीं आती है। हाँ बोले 1-2 लाख उनकी जैसी ये है वैसे देते हैं। तो मैं बोला ये कितने खर्चे में पड़ता है? वो बोला 50-60 लाख की पार्टी हो जाती है। मैं बोला यार कमाल करते हो, इतना पैसा खर्चा करते हो। बोले करे भी क्या, अभी ऑफिशियली अगर पुलिस का टाइम हम पालने लगे तो 11 बजे मुझे होटल बंद करना पड़ेगा। मेरा होटल 4 बजे तक चलता है, और मेरा गिराकी 11 बजे आता है और 4 बजे जाता है। सब कुछ अलाउड है इधर, ऊपर रूम भी है, तो नीचे से लोग ऊपर भी जाते हैं, वो भी हम करते हैं। अभी इनसे कहाँ पंगा लेंगे, हम पुलिस से भी नहीं लेते। इसमें तो कहर हो गया। वो बोला तुम्हारा दोस्त जो अभी एडिशनल कमिश्नर ये एरिया का हो गया है, उसको हम महीना 10 लाख हफ्ता देते हैं और वो 25 लाख मांग रहा है यार, क्या आपकी चलेगी उसके पास? आप बोल सकते हो उसको कि 25 के बदले 10 में संतुष्ट रहो। बोला यार मेरे को वो कितने तत्व प्रणालियाँ सुनाता है, मैं क्या पूछूं उसको, तू 25 का 10 ले वगैरह, यार तुम ही मैनेज करो। बाद में वो बोला कि साहब मान गए 15 लाख दे रहे महीने का, दुर्लक्ष्य करने का। मगर बाद में सर ये सुनने लायक कहानियां होती है, ये कौन बताएगा इनको? नहीं, कोई नहीं बता सकता सर। बाद में उसका इंस्पेक्टर ने रेड किया तो रेड किया तो उसको नहीं मिला रहेगा। हाँ, उसके इंस्पेक्टर ने रेड किया वहाँ के पुलिस स्टेशन के, तो उसने साहब को फ़ोन किया तो बोले तुमने
वो कुत्ते को डाला नहीं क्या कुछ, ऐसा पूछता है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। तो बोला सर अभी आपको जितना डालते हैं उसके हिसाब से हमने कुत्ते को भी डाला है रोटी। बोले रोटी को मक्खन नहीं लगाया होगा तुमने, मक्खन लगा के क्या बोले सर, जाने तो ये अभी ऐसे पैसे सर छोड़ देते। ये भी क्या ना, पहला डाव भूताला। वैसे वो सर चाय वाला भी होता है ना, तो चाय का पहला कप है ना, कभी पिएगा नहीं या किसी को देगा नहीं, वो रास्ते पे छोड़ देता है भूत प्रेतों के लिए। या हमारे राजकीय भूत प्रेत है ना, वो ऐसे ही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।